हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आप हैं एग्जाम भल्ला के साथ। आज हम वो बात बताएंगे जिससे आप 20 लोगों के सामने जहां पर भी आप बैठे होंगे वहां आप तुरंत इंटेलिजेंट नजर आएंगे। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इंस्टेंटली 4 लोगों के सामने इंटेलिजेंट नजर आएंगे। वो क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं डेट को देख करके या डेट से दिन को निकालना। अगर मैं बोलूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है तो आप बता सको 15 अगस्त 1947 को ए वाला दिन है। और ये सब मैं सिखाऊंगा केवल और केवल 20 सेकंड की ट्रिक में। आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर में आपने डेट के साथ में अगर दिन लिख दिया तो कितना इफेक्टिव होगा। सोचो, आपने लिखा कि पानीपत की लड़ाई इतनी तारीख को हुई थी और उसमें आपने सन लिख दिया। उसमें आपने पानीपत की लड़ाई इस तारीख को हुई थी, अगर आपने उसके साथ में दिन भी लिख दिया, कितना इफेक्टिव रहेगा। आपका जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे और आप इंस्टेंटली किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस ट्रिक को सीखते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखो मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट काम की बात पे आऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी डेट दिया जाए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, इस तारीख को कौन सा दिन था, हमें दिन निकालना है ना बस। तो दिन निकालने के लिए तो हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। सबसे पहले हम जाएंगे सन पर। क्या है, ईयर। पहले हम जाएंगे ईयर पे। ईयर कौन सा है, 1947। ठीक है, अच्छा अब हम ये निकालेंगे कैसे, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। कौन सा, लीप ईयर का, है ना। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता है ना। तो लीप ईयर की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हर 4 साल बाद आपकी फरवरी कितने की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है हर 4 साल बाद। तो जब 29 की हो जाती है तो नॉर्मल ईयर में, जो नॉर्मल ईयर रहते हैं आपके, उसमें दिन कितने होते हैं, 365। और जब लीप ईयर रहता है तब दिन कितने होते हैं, 366। यही होता है। अब लीप ईयर कब आएगा, हर चौथे साल आना चाहिए, है ना। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद पता है किसी को, नहीं पता, मैं अपवाद बताता हूं। चलो अपवाद की बात कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से हर चौथे साल में क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। मींस अगर मैं 2004 की बात करूं तो कौन सा होगा, ये लीप ईयर होगा, है ना। अगर मैं 2008 की बात करूं तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर का मतलब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। वो एक दिन एक्स्ट्रा किस में होगा, वो फेब्रुअरी में होगा। फेब्रुअरी में होगा क्योंकि फेब्रुअरी 29 डेज की होती है हर चौथे साल बाद। ठीक है, तो 2008 में लीप ईयर होगा, फिर 2010 में लीप ईयर होगा, 2010 में नहीं 2012 में लीप ईयर होगा, है ना। ऐसे आपके हर 4 साल लीप ईयर होते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब बताओ 1900 जो है, जिसमें पीछे 2 जीरो हो, तो 1900 क्या लीप ईयर होगा। 1600 है वो लीप ईयर होगा। 1800 है लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे। 2000 है लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो इनके लिए ये सारे किस में आते हैं, ये सारे अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इनमें क्या होता है, नॉर्मल ईयर में हमें 4 से डिवाइड करना है। अगर हमारा 4 से डिवीजन हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। और अगर जिसमें भी, जिस साल में भी डबल जीरो है पीछे, जैसे 100, 200, 300, 400, अगर ऐसे हैं तो क्या होगा, तो उसमें हमें 4 से डिवाइड नहीं करना है, उसमें हमें 400 से डिवाइड करना है। उसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। तो जैसे अभी लेटेस्ट कौन सा आया, 2000 आया, तो 2000 400 से डिविजिबल है, 4 पंचे 20 बिल्कुल है। तो 2000 क्या था, लीप ईयर था। लेकिन अभी 2100 आने वाला है ना। कुछ कुछ लोग 2100 साल तक जिएंगे। अगर 2100 साल है तो 2100 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 21 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 2100 लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 2100 कौन सा होगा, 2100 लीप ईयर नहीं होगा। ये आपको जो पढ़ाया जाता है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। 2100 क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। बाकी जो भी 2000 है वो लीप ईयर होगा, 1600 है वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर पता चल गया लीप ईयर कौन सा होता है। ठीक, अब हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसको।
ये तो हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की बात कर ली, लीप ईयर की और नॉर्मल ईयर की, ठीक है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में होता क्या है वो हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में होता क्या है, लीप ईयर अगर रहेंगे तो उसमें 366 डेज रहेंगे और नॉर्मल ईयर रहेगा उसमें 365 डेज रहेंगे। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इससे ये होगा, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें वीक कितने होंगे, वीक की बात करते हैं, सप्ताहों की बात करते हैं। तो 365 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, 7 पना 35, बची 5 1, 7 पना 7 दूनी 14, तो बची कितनी 1। तो 52 वीक हो रहे हैं हमारे नॉर्मल में क्या हो रहा है, 52 कंप्लीट हो रहे हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यही हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में क्या है, 1 दिन एक्स्ट्रा है, 365 की जगह क्या है 366 है। तो क्या होगा, 52 वीक्स तो कंप्लीट होंगे, अभी 1 दिन बच रहा था, अभी 2 दिन बचेंगे, यही होगा। तो हमें ये याद रखना है लीप ईयर की, तो हमें लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है और नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब जिसने कैलेंडर बनाया उसने बोला देखो अगर हमारा 0 है तो संडे हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये मंडे हुआ, ये ट्यूसडे हुआ, 3 मतलब वेडनेसडे हुआ, 4 मतलब थर्सडे हुआ, 5 मतलब फ्राइडे हुआ, 6 मतलब सैटरडे हुआ, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने टोटल हमारे 6 दिन थे, 7 दिन थे, 7 दिनों को इस नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है। अब हमने लीप ईयर की बात कर ली, नॉर्मल ईयर की बात कर ली, इनका कॉन्सेप्ट का यूज होना है, आगे यूज होना है, हम और आगे मजा करते हैं, ठीक है। तो ये हमने वीक्स की बात कर ली। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में किसी ने कैलेंडर बनाया होगा तो उसने कुछ तो दिमाग लगाया होगा ना, तो उसने कहां से वीक स्टार्ट किया, उसने वीक स्टार्ट किया संडे से। मतलब जब हमारा पहला साल था, जैसे अभी हम 2000 साल बोलते हैं ना, जब पहला साल था मतलब 1 जनवरी और 001, उस दिन मंडे था, तो क्या हुआ हमारा पहली ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में टोटल कितने दिन है, 365 दिन है, 365 दिन है। तो अब फर्स्ट ईयर में 365 दिन है तो 52 वीक कंप्लीट हुए, 52 वीक क्या हुए, कंप्लीट हो गए और 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। अब ऐसे ही अगर हम फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करें तो फर्स्ट 100 ईयर्स में क्या होगा, टोटल कितने लीप ईयर्स होंगे, लीप ईयर की बात करें तो जो 4 से डिविजिबल है, तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 25 आ गया, तो टोटल 25 होना चाहिए, नहीं, क्या हुआ 100 4 से तो डिवाइड है, लेकिन अगर पीछे 2 जीरो आएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो 400 से डिविजिबल है, नहीं है, 400 से डिविजिबल तो नहीं है, तो हमारा 100 नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा, 100 वाला जो ईयर होगा वो नॉर्मल ईयर होगा, क्या होगा, नॉर्मल ईयर। तो अगर हम फर्स्ट 100 ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए हमारे, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने होंगे हमारे, लीप ईयर होंगे हमारे कितना, 25 हो रहे, 25 हो रहे, लेकिन एक कम हो जाएगा क्योंकि 100 नंबर जो है वो नॉर्मल ईयर में, तो कितने हो गए 24 लीप ईयर हो गए, ठीक है। और नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 100 में से 24 गए, 100 में से 24 गए तो कितना आ गया, 100 में से 24 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 76, तो 76 ईयर्स कैसे हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए, और लीप ईयर कितने बचे 24 ईयर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो तो अगर हम पहले 100 ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करेंगे, तो फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल नॉर्मल ईयर्स कितने हैं, नॉर्मल ईयर कितने हैं 76 है, और लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं हमारे, लीप ईयर हमारे 24 ईयर्स है, 24 ईयर्स है, ठीक है, यही है। अब देखो हमारे नॉर्मल ईयर में
कितना दिन एक्स्ट्रा मिल रहा था? एक दिन एक्स्ट्रा था, 1 डे एक्स्ट्रा था, बाकी तो पूरे फुल वीक थे। अब लीप ईयर में हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा थे? 2 दिन एक्स्ट्रा थे, बाकी के पूरे वीक बन रहे थे, यही था। तो अगर हम जो एक्स्ट्रा दिन की बात करेंगे तो टोटल एक्स्ट्रा दिन हमारे कितने हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर को जोड़ दो, नॉर्मल में जितने भी थे प्लस लीप ईयर में जितने थे उतने को जोड़ दो, तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, जो भी हमारे टोटल एक्स्ट्रा दिन होंगे वो आ जाएंगे। तो हमें ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम टोटल सप्ताह निकालने के लिए कर रहे हैं, टोटल कितने सप्ताह होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर कितने? 76 है, 76, और हर साल में एक ही दिन एक्स्ट्रा था, तो 76 इंटू में 1, प्लस लीप ईयर में टोटल कितने साल थे? टोटल 24 साल है हमारे, 24 हो गए, ठीक है। अब कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? 2 दिन ही एक्स्ट्रा हैं, तो इंटू में 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 76 का 76 रहेगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 4 11, 8 4 14 की 4, हंसना 1 12, 124 दिन हो गए। अब 124 दिन एक्स्ट्रा हो गए जब हमने नॉर्मल और लीप ईयर को जोड़ दिया। अब 124 दिन तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसमें देख लेते हैं कितने हमारे एग्जैक्टली वीक बनेंगे। 124 डिवाइड बाई 7 कर लिया तो 7 एकम 7, बची 5 54, कितना हो जाएगा? 7 7 49, तो कितना बचा? 5। मतलब हमारे पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यही बच रहे हैं बस। तो पहले 100 ईयर्स में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 5 दिन बचे, बाकी तो पूरे के पूरे वीक हो गए ना, बाकी के तो पूरे वीक हो गए, 7 के 7 दिन का वीक होता है, तो बाकी 17 वीक तो पूरे के पूरे हो गए, 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो पहले 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। अब 101 फर्स्ट से लेकर के 200 सेकंड ईयर तक, 200 ईयर तक हमारे 100 साल फिर से हो गए। अब इन नेक्स्ट 100 साल में, मतलब अगर हम नेक्स्ट 100 साल की बात करेंगे तो नेक्स्ट 100 साल में हमारे पास में कितने नॉर्मल ईयर रहेंगे? तो 101 और 200 के बीच में कितने फिर से हैं? वही 25 हमारे लीप ईयर होंगे और 75 नॉर्मल ईयर होंगे। लेकिन यहां पर भी एक कैच है, एक यहां पर भी अब बात है, क्योंकि देखो 200 है ना, अगर आखिरी का साल 200 देखे तो अगर पीछे 2 जीरो होंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से या 400 से? 400 से। तो हमने 400 से डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हमारा जो 200 ईयर है वो लीप ईयर होगा कि नॉर्मल ईयर होगा? वो नॉर्मल ईयर होगा। तो 200 ईयर किस में आएगा? नॉर्मल ईयर में आएगा। तो यहां 75 की जगह कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो यही तुम्हारा पहले 100 साल में यही था, 76 थे और लीप ईयर भी 24 थे, तो इसमें भी यही होगा, 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर, यही हो गया। तो पहले 100 साल में एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे थे? 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे। पहले 100 साल में जो एक्स्ट्रा दिन थे वो दिन कितने थे? 5 दिन थे। तो नेक्स्ट 100 डेज में, 100 ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? उसमें भी 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। नेक्स्ट 100 आएंगे, उसमें भी कितने होंगे? उसमें भी 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ऐसे ही होता चला जाएगा। लेकिन अभी एक चीज और बताता हूं। अच्छा, पहले 100 साल में एक्स्ट्रा दिन 5 है, नेक्स्ट 100 डेज में भी 5 है, नेक्स्ट 100 में भी 5 है। देखो ये वाला कहां से है? 0 से लेकर के 100 तक, ठीक है। ये वाले कहां से है? 101 से लेकर के 200 तक। ये वाला कहां से है? 201 से लेकर के 300 तक। अब नेक्स्ट वाले कहां से आएगा? 301 से लेकर के 400 तक, यही होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट 100 में कितने हो जाएंगे? कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? इसमें भी 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यही होगा। हर 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या था? 100 को तुमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारा ये 100वां साल जो था वो नॉर्मल ईयर था,
ठीक है, तुमने 200 को 4 से डिवाइड किया तो ए भी तुम्हारा नॉर्मल ईयर था। ठीक है, तुमने 300 को 4 से डिवाइड किया तो ए भी नॉर्मल ईयर था। लेकिन तुमने जैसे ही 400 को 400 से किया तो पूरा कट जाएगा, तो ये नॉर्मल ईयर होगा? नहीं होगा, ए वाला लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं। नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 हो जाते हैं। तो यहां पर 5 दिन एक्स्ट्रा थे, यहां पे 5 दिन एक्स्ट्रा, यहां पे 5 दिन एक्स्ट्रा, लेकिन यहां पे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? यहां पे 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहां पे क्या होगा? 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? 5। दूसरे 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, ये 5 दिन एक्स्ट्रा, ये तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन हमारा इसमें भी कितना होगा? 7 दिन का वीक होता है हमारा 7 दिन का वीक होता है ना। तो 7 एकम 7, बचे दिन एक्स्ट्रा कितने? 3। तो नेक्स्ट 200 ईयर में 3 हो गए। फिर 300 साल में कितने हो जाएंगे हमारे? यहां पर मिलाकर कितने बचे? 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें, 5 दिन एक्स्ट्रा इसमें, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा बचेगा? 8 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 एकम 7, बची 1, तो कितना दिन एक्स्ट्रा होगा? 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। फिर जब चौथी भी साल आएगी, जो 400th ईयर आएगी, तो तुम्हारा 1 दिन कितना बचा? 1, और यहां पे कितना दिन है? 6, तो 1 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 एकम 7 कितना बचा? 0, तो यहां पे क्या बचेगा? 0। यही होगा। फिर नेक्स्ट 500 आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि अब तो फिर से 100 वाला शुरू हो गया। ए 400 से डिवाइड है? नहीं है, तो वही ए वाला सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 5, 3 है ना, फिर 5 हो जाएगा 500 में, 620 साल में 3 बचेगा। ठीक है, फिर 720 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। फिर 820 साल आएगा तब 0 दिन रहेगा। ऐसे ही चलेगा, तो पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते? तो हम ये बोल सकते हैं कि 400 इंटू में n प्लस के जैसे ही 100 रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 400 के बाद अगर 100 बच रहा है या 1 बच रहा है तो क्या हो जाएगा? उसमें 5 दिन जोड़ेंगे हम, 5 दिन एक्स्ट्रा हैं। प्लस 200 रहेगा तो उसके लिए हम 3 दिन जोड़ेंगे। अगर प्लस 300 रहेगा तो उसमें हम 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। और प्लस 400 है या 400n है तो उसके लिए हम 0 हो जाएंगे। यही हो गया। ठीक है, तो अगर हम 1947 की बात करें, 1900 की बात करें, तो 1900वें साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? तो हमने 400 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16, बची कितनी? 3। तो हम क्या ले सकते हैं? 1600 प्लस के 300। अगर 1600 प्लस के 300 रहेगा तो कितना दिन एक्स्ट्रा है? 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो 1900वें साल के लिए हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 दिन एक्स्ट्रा है। क्लियर? तो हमें ऐसे पता चल गया बस। अगर ये पता चल गया तो तुमने पूरा खेल कर लिया। अब हम 15 अगस्त 1947 पे आते हैं डायरेक्ट, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या है हमारा, 15 अगस्त 1947, यही है। तो 1947 को हम क्या ले सकते हैं? 1946 कंप्लीट ईयर, पूरे के पूरे साल हो गए, प्लस 1947वां साल जो चल रहा है उसमें भी 15 अगस्त तक ही हमारा टाइम निकला हुआ है। ठीक है, जब 1946 साल कंप्लीट होगा पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1900 मतलब 100 के टर्म्स में प्लस 46। अगर 1900 है तो हमें पता है, क्या पता है? 400 इंटू में n प्लस की अगर 100 रहेगा तो 5 दिन एक्स्ट्रा है, प्लस 200 रहेगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा है, प्लस 300 रहेगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 से डिवाइडेड तो 0 दिन एक्स्ट्रा है। तो 1900 में टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन है? एक्स्ट्रा दिन निकालना है हमें। ठीक है, टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन है 1900 के लिए? 1 ही दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब 46 कंप्लीट साल है, तो 46 के लिए हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बची 2 एक्स्ट्रा, है ना, यही होगा। तो क्या हो जाएगा? 11 साल कैसे हो गए? 11 ईयर कैसे होंगे? 11 से डिवाइड हो रहा है, 1144, 11 ईयर क्या कैसे होंगे? लीप ईयर होंगे। अगर 11 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 46 माइनस 11 कितने आ जाएगा? 5, 3, 35। तो नॉर्मल साल कितने होगा? 35। अब लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं।
तो लीप ईयर में टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? लीप ईयर के प्लस नॉर्मल ईयर के, यही होगा। कितना सिंपल है, इतना सिंपल है। अगर आपने एक बार देख लिया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार समझने की बात है बस, इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर तो यूं चुटकियों में हल करोगे, 2-3 बार सॉल्व कर लिया तो, समझ रहे हो। और 4 लोगों के सामने तुम जब तुम 4 लोगों के सामने बैठोगे और ऐसे डेट बताएंगे और तुम तुरंत बता दोगे यार ये मंगलवार था उस दिन, इस दिन शनिवार था, इस दिन बुधवार था, तुम एकदम एक्स्ट्रा पर्सनालिटी बन जाओगे, है ना। देखो लीप ईयर कितने हैं? 11 है, और हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, बस। तो कितने हो गए? 22 दिन एक्स्ट्रा। नॉर्मल साल में 35 है तो हमने 35 लिख दिया। तो कितने हो गए हमारे? 3 2 5, 3 2 5 और 5 2 7, 57। ये 57 एक्स्ट्रा दिन हो गए। अगर 57 एक्स्ट्रा दिन हो गए तो उनको फिर से क्या करेंगे हम? 57 दिन एक्स्ट्रा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। मतलब कितने सप्ताह बढ़ रहे हैं हमारे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 8 56, बची 1 दिन, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा बचा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा दिन हमें निकालना है। क्या निकालना है? एक्स्ट्रा दिन। तो 1900 में कितने एक्स्ट्रा दिन थे? 1 दिन एक्स्ट्रा था। 46 में कितने एक्स्ट्रा दिन थे? 1 दिन एक्स्ट्रा था। हो गए। अब हमने 1900 कंप्लीट कर दिया, 46 कर दिया, बचे कितने दिन? 15 अगस्त तक 1947 का निकालना है। 15 अगस्त तक हमारे पास कितने क्या बचे? कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? कितने सप्ताह कंप्लीट होने का कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, यही बचा। तो बस हम उसको और कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो देखो 15 अगस्त है। 15 अगस्त के लिए हमारे पास क्या होगा? मतलब जनवरी कितने दिन की होगी? 1947 में 31 दिन की होगी। फरवरी 28 दिन की होगी, जनवरी फरवरी। मार्च 31 की। अप्रैल 30 दिन की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई 31 दिन की। जून 30 दिन की। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई कितने की होगी? 31 दिन की। लेकिन अब अगस्त के 15 ही दिन है, 31वां दिन है ही नहीं। अगस्त में कौन सा दिन चल रहा है? 15 दिन चल रहा है, तो 15 दिन ही है अगस्त में। तो या तो हम सबको जोड़ लो, सबको जोड़ने के बाद उसको 7 से डिवाइड कर दो, या फिर यहां पे ही 7 से डिवाइड कर दो। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, और कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है? इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 0 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, और इसमें 15 के 15 दिन। ठीक है, तो देखो तुम्हारा हुआ क्या? 3 3 6 2 8 2 10, तो इनको मिला करके 10 हो गया। ठीक है, और यहां पर 15 दिन है, और यहां पर 3 और 3 6 दिन है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 31 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर 31 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, बचेंगे 3। तो कितने एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास में? एक्स्ट्रा दिन आ गए हमारे पास में, 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर? तो हमारे पास 1900 तक 1 दिन एक्स्ट्रा है, 46वें साल तक 1 दिन एक्स्ट्रा है, और 15 अगस्त तक अगर हमने निकाला है तो 15 अगस्त तक हमारे पास में कितने दिन एक्स्ट्रा है? 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास में टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए? 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा कितने दिन है? एक्स्ट्रा हमारे पास में 5 दिन है। अब हमें क्या पता है? अगर हमारा 0 होता तो संडे होता है 0 को, 1 होता तो मंडे होता है, 2 होता है तो ट्यूसडे होता है, 3 पर वेडनेसडे होता है, 4 पे थर्सडे होता है, 5 पर फ्राइडे होता है, 6 पे सैटरडे होता है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है? 5 दिन एक्स्ट्रा है। 5 दिन एक्स्ट्रा है मतलब फ्राइडे, मतलब कौन सा दिन हो गया? फ्राइडे हो गया। अगर आपने ये सब एक बार अच्छे से समझ लिया, आप फिर खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए कोई फार्मूला याद नहीं करना है, कोई ट्रिक याद नहीं करना है। एक नॉर्मल सिंपल सा कैलकुलेशन आपने समझ लिया, आप सारे फार्मूले सारे कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। आपको इन सभी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही बिना फार्मूले, बिना शॉर्टकट, बिना ट्रिक्स के अगर आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी में अगर आपको बेहतरीन नंबर लाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल में मैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन कराता हूं
बिना शॉर्टकट बिना ट्रिक के करवाता हूं। हर कोई आंसर नहीं दे पाएगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में बताओ।